हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के रिवीजन की कड़ी में पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं मुहावरे से। इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करने का, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इससे पहले आप लोग परिभाषा वाले वीडियो नहीं भी देखे होंगे तब भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हुए प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, जो आज के लिए पहला है, बोला जा रहा है जो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये नहीं जो एक आंख मतलब उसका गया हुआ है, तो इसका मतलब होता है समान रूप से देखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है व्यर्थ में हाँकना, मतलब जिस बात का कोई अर्थ ना हो फिर भी आप उस पर अड़े हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग गाल बजाना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आरोप लगाना ज़बरदस्ती टाइप से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है जो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो ये होता है पछताना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है जो कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है ईर्ष्या होना, जलन होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है जो आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ है। तो आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है ज्ञान होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे किसी के बारे में हमको नहीं पता है, तो उसके बारे में अगर हमको कोई बता देता है तो इसका मतलब आपने मेरी आंखें खोल दी, इसका मतलब आपने मुझे उसका ज्ञान दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन जो कान का पतला होना मुहावरा का अर्थ होता है। तो कान का पतला होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा होशियार होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 का जो लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है परंपरावादी होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो पहले से चलता आ रहा है हम उसी को मानने वाले हैं, एकदम लकीर के फ़कीर है। तो यही हो गया लकीर का फ़कीर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 नंबर है जो घी के दिए जलाने मुहावरा का अर्थ है। तो घी का दिया जलाना मतलब क्या हो गया? आनंद मनाना हम बोल सकते हैं, या खुशी मनाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पराजित होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जो लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो हम लोग कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग कठिन परिश्रम के साथ मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई में लगे हुए होंगे, तो अभी बोल सकते हैं जो अभी हम लोग लोहे के चने चबा रहे हैं। किसी को अगर कोड भाषा में बोलना है, मतलब कठिन भाषा में, तब इसका यूज कर सकते हैं। जो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? तो लोहे के चना चबा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है? अंधा का लकड़ी क्या करता है? तो एकमात्र उसका सहारा रहता है एक प्रकार से, तो हम बोल सकते हैं एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन जो काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। तो काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है अस्तबद्ध रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 का हमारा क्वेश्चन है जो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना मतलब क्या हो जाएगा? तो ये होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका मित्र कई दिनों से कोई नहीं मिल रहा है, तो जब वो मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जो आप तो ईद का चांद हो गए हैं, मतलब आप कभी दिखाई नहीं देते हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हैं एक प्रकार से। उसके बाद हमारा 21 का जो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है।
तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये होता है उम्र का पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो उसके दादाजी परदादाजी से बात कीजिएगा तो पता चलेगा जो वो लोग पहले अगर बैल खरीदते थे ना तो उसको दांत गिना करते थे, तो वो दांत के हिसाब से ही उसका एज का निर्धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो मतलब दांत गिनना का मतलब क्या होता है? तो उम्र का पता लगाना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विलोम शब्द। तो विलोम बोल सकते हैं या विपरीतार्थक शब्द बोल सकते हैं या उल्टा शब्द बोलिए, तीनों एक ही बात है, सिर्फ याद रखना है आप लोगों को। तो पहला जो है अनुराग, तो अनुराग का विलोम पूछ रहा है। तो अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है विराग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो अथ का विपरीत शब्द है। तो अथ का जो विपरीत शब्द हो जाएगा ये होता है इति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कृष्ण का विलोम होगा। तो कृष्ण का विलोम क्या होता है? तो ये होता है शुक्ल, बोलते हैं ना कृष्ण शुक्ल। तो ये समझिए एक प्रकार से दोनों विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है जो अस्थावर का विलोम होगा। तो अस्थावर का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा जंगम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर जो नर का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो नर का क्या हो जाएगा? तो ये होता है नाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जो स्तुति शब्द का विलोम है। तो स्तुति मतलब बोल सकते हैं किसी की गुणगान करना बोल सकते हैं, तो वो होता है स्तुति। और किसी की जब बुराई करेंगे तो वो होता है निंदा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर जो संध्या का विलोम होगा। तो संध्या मतलब क्या होता है? शाम। तो शाम का क्या होगा? सुबह। तो प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है जो तलवार शब्द का विलोम होगा। तो तलवार शब्द का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा सायक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो आस्तिक का विपरीतार्थक होगा। तो आस्तिक हम लोग बोलते हैं जो भगवान या धर्म में विश्वास रखता है तो उसे बोलते हैं आस्तिक। और जो भगवान या धर्म में विश्वास नहीं रखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नास्तिक। तो आस्तिक का विपरीतार्थक हो जाएगा नास्तिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है जो आलसी का विलोम होगा। तो आलसी का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उद्यमी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है जो कायर शब्द का विलोम होगा। तो कायर किसे बोलते हैं? जो मतलब डर के भाग जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? कायर। तो जो सामने डट कर रहता है उसे बोलते हैं बहादुर। तो कायर का विलोम क्या हो जाएगा? बहादुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है जो पुरुष का विलोम होगा। तो पुरुष का विलोम क्या होता है? तो स्त्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष का क्या हो जाएगा? स्त्री। उसके बाद जैसे नर का नारी हुआ था उसी प्रकार पुरुष का स्त्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 13 का जो रात का विलोम होगा। तो रात का विलोम क्या होगा? तो दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि विपरीतार्थक शब्द एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को निश्चित रूप से आप लगाने की स्थिति में रहेंगे। विलोम शब्द उतना ज़्यादा कठिन नहीं लगता है, लेकिन आप जब नया वर्ड कोई सुन लेते हैं तो वो कठिन हो जाता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद हमारा 14 का है जो सुमति का विलोम होगा। सुमति मतलब जब अच्छा मत रहता है ना, मत बोलते हैं जिसको, तो उसको बोलते हैं सुमति। और जब बुरा मति रहता है तो उसको बोलते हैं कुमति। तो सुमति का विलोम क्या हो जाएगा? कुमति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 का है आलिंगन का विलोम होगा। तो आलिंगन का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये होता है विरह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 16 का जो अंबर शब्द का विलोम होगा। तो अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब होता है, अंबर का विलोम ये हो जाएगा अवनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शैव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। तो मतलब वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसे क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग छावनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द है। तो जिसने यश प्राप्त किया है उसे हम लोग बोलते हैं यशस्वी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। तो छात्रों के जो रहने का स्थान कहलाता है वो कहलाता है छात्रावास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है। तो जो बहुत बोलता है उसे हम लोग बोलते हैं वाचाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।